दिशाओं के नाम जब कोई पूछता है तो हम सबसे पहले बोलते हैं पूरब। तभी तो बोलते हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं होती हैं। ऐसा क्या है पूरब में? यस, पूरब में तो बहुत कुछ है। अकेली पूरब दिशा ही आपके भाग्य के द्वार खोल सकती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान, बुद्धि, विवेक, कैरेक्टर, बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन, गुड हेल्थ सब कुछ मिलता है तो मिलता ही पूरब से है। उगता हुआ सूरज जिस घर में आ जाता है कहते हैं कि वहाँ पर कभी कोई दवाई नहीं खानी पड़ती। कितनी वैल्यू है पूरब की। और अगर आपके घर में पूरब की दीवार है और वहाँ पर कोई खिड़की नहीं बनी तब क्या करेंगे, और खिड़की है तब क्या करेंगे? पूरब दिशा का भरपूर लाभ कैसे लेंगे, देखते रहिए। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पूर्व दिशा की है कितनी वैल्यू और कैसे करेंगे उसको एनर्जाइज। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। साथियों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सबका मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक उस टॉपिक के बारे में जो अकेला ही आपके जीवन में बहुत सारी अपार खुशियां भर सकता है। कभी कभी इग्नोर कर देते हैं हम, या कई बार हम ऐसे सोच लेते हैं हमारे घर में तो पूरब में दीवार ही नहीं, हमारे तो घर में पूरब में यही नहीं, हमारे घर में तो पूरब बंद, हमारे तो पूरब दिशा के अंदर खिड़की ही नहीं, पड़ोसी का मकान, ऊंची बिल्डिंग, हम क्या करें? कुछ नहीं कर सकते? नहीं, बहुत कुछ कर सकते हैं। पूरब दिशा को, ईस्ट को, चाहे वहाँ दीवार खड़ी है या पड़ोसी का मकान है, आपको वहाँ से खुली जगह मिली या नहीं मिली, लेकिन उसको एनर्जाइज करना बहुत आसान काम है। ऊर्जा बढ़ाना मुश्किल काम नहीं। आज का टॉपिक खास बनेगा। और हाँ, मैं याद करा दूँ आपको, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। आइए, पूर्व दिशा की दीवार खोले किस्मत के द्वार, कर लो कुदरत का दीदार, सुख मिलेगा अपरंपार। ये लाइनें याद कर लेना, रट लेना, बहुत काम आएंगी इस वीडियो में भी और जीवन में भी। और बच्चों को बताना, आप सब बड़े हो रहे हैं, कुछ बड़े हो गए हैं, कुछ के बच्चे हैं और कुछ की ऐसी भी है कि जिनके जो है शादियां भी हुई हैं या शादी होने वाली है। परिवार आगे बढ़ेगा। एक फार्मूला अगर अपने बच्चों को बता देंगे पीढ़ी को, तो उनकी ज़िंदगी बदलने के लिए वो भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देगा। रिलेशन ऑफ ईस्ट, किस चीज़ से संबंध है, किस चीज़ से रिलेशन है इसका पूरब का। एजुकेशन, कैरेक्टर, स्पिरिचुअलिटी एंड इंटेलिजेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। कहते हैं यार वो आदमी का दिमाग बड़ा तेज है, ये बच्चे बड़े होशियार हैं, इसके पढ़ने में बहुत तेज हैं, ये तो बहुत ज़्यादा समझदार आदमी है। ये सब चीज़ें कहाँ से? इंटेलिजेंस कहाँ से आती है? पूरब दिशा से आती है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, किस घड़ी, किस क्षण क्या डिसीजन लेना आपने, क्या करना है, ये भी आपको पूरब दिशा से मिलता है। और जो आपकी जो है धर्म कर्म है, पूजा पाठ है, स्पिरिचुअलिटी, वो भी यहीं से मिलती है। गुड हेल्थ यहीं से मिलती है, एजुकेशन मिलती है, बहुत कुछ देती है पूरब दिशा। आइए और आगे लेके चलते हैं। क्या करना है? पूरब दिशा को आपने करना है बूस्टअप, यानी उसकी वैल्यू को, उसकी एनर्जी को आपने बढ़ा देना है। जब पूरब दिशा की वैल्यू बढ़ेगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, तो अन्य दिशाओं में जितनी भी नेगेटिविटी होगी वो अपने आप को छोटा, अदना महसूस करेगी, छोटा महसूस करेगी। पूरब की जो पॉजिटिविटी है वो आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए, पढ़ाई के लिए और नए रास्ते निकालने के लिए आपका रास्ता प्रशस्त कर देगी। क्या करना है आपने? जो पूरब की दिशा की दीवार होती है, जैसे कि ये है, ये मॉडर्न डिज़ाइन है, डिज़ाइन पर मत जाना, ये मत सोच लेना भारद्वाज जी आपने कहा था कि ईंटों का दीवार बना लें हम, ऐसा नहीं है। ये तो आजकल चल रही ग्राफिक्स, ये कच्ची दीवार नहीं है, बट ये कुछ मॉडर्न आर्ट है, इस पर नहीं जाना। अब क्या करना, ये अगर पूरब की दीवार है तब क्या करना है? इसके ऊपर लगाएं सूरज का पोस्टर। उगता हुआ सूरज दूर से निकल रहा है कहीं क्षितिज से, बड़ा मैदान, घास का मैदान, फूलों की क्यारियां वहाँ पर हैं, हरे भरे घास के मैदान, वहाँ से दूर से सूरज निकल रहा है। लगा दें एक बड़ा सारा पोस्टर, जितना बड़े से बड़ा लगाएं उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसमें कंजूसी ना करें। और आजकल तो आप जो साइज़ चाहें वो हर साइज़ का आपको पोस्टर मिल सकता है। उदाहरण के लिए ये देखिए, ये लगा दिया मैंने खूब बड़ा सारा पोस्टर राइजिंग सन का, यहाँ से सूरज निकल रहा है, ये उगता हुआ सूरज मज़ा कर देगा, एक बार लगा कर देखना। और हाँ, होता क्या है, एक बात याद आ गई, मैंने आपको रेमेडी बताई, आपने सुनी, समझी और उसके बाद किया नहीं किया ये तो आपको पता होगा,
लेकिन अगर आपने उस रेमेडी को अपने जीवन में व्यवहार में लाए हैं तो उसके 2-4 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, महीने में क्या परिवर्तन आया, ये ज़रूर प्लीज़ शेयर किया करो। मेरी मेहनत कामयाब हो जाएगी। आप जब शेयर करेंगे तो बहुत से लोगों को पता चलेगा कि भारद्वाज जी जो रेमेडी बताते हैं वास्तव में काम करती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। जब आपका खर्चा ही नहीं हो रहा कुछ इसमें तो क्यों नहीं करते आप। और हाँ, अगर आपको कोई बेनिफिट कभी नहीं मिलता, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तब तो ज़रूर शेयर करना कि भारद्वाज जी हमने ये रेमेडी की थी, आज हमें 1.5 महीना हो गया और हमें इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। मैं देखूंगा आपसे क्या गलती हुई, स्पेशल केस भी देखूंगा मैं। यही तो है साइंस, यही है रिसर्च और यही है 100% एक्यूरेसी। अब देखिए, यहाँ लगाइए सूरज का पोस्टर लगाइए, सूरजमुखी के फूल मिल जाएंगे आपको, उसके पोस्टर मिल जाएंगे। फूल तो नहीं मिलेंगे, फूल तो मुरझा जाएंगे बहुत जल्दी, उसके पोस्टर मिलेंगे, पीले पीले फूल, बहुत सुंदर। उसमें से भी अगर सूरज निकल कर आ रहा है पीछे से, तब तो कहना ही क्या। इंद्रधनुष, जैसे बारिश होके हटी है, बारिश के बाद जैसे इंद्रधनुष निकलता है, वो भी पूरब दिशा की दीवार पर लगाइए। कोई धार्मिक पोस्टर लगाना है आपने, जैसे ओम है, स्वास्तिक है, या जिस धर्म को भी मानते हैं उसका पोस्टर या उसकी पेंटिंग या उसका कोई भी सिंबल पूरब दिशा की दीवार पर लगाइए। कमाल हो जाएगा साथियों। मैं तो बहुत विश्वास करता हूँ और आप भी करना शुरू कर देंगे जिस दिन इसको अपनाएंगे। जिसने वास्तु को नहीं आजमाया उसके लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। जिसने आजमा लिया एक बार, वो तो कहता है बड़ी जानदार साइंस है ये। इसके अलावा प्रेरणादायक विचार होते हैं, जैसे अच्छी अच्छी बातें होती हैं, अच्छे अच्छे विचार होते हैं, वो हमेशा पूरब की दीवार पर लगाओ। जैसे सदा बड़ों का आदर करो, सदा सच बोलो, अच्छा व्यवहार करो। ये सब चीज़ें जो होती हैं अच्छी अच्छी, जो मोटिवेशनल जितनी भी स्पीच होती हैं, जितनी मोटिवेशनल आपके पास में कोट्स होती है, कोटेशन होती हैं, वो सब पूरब की दीवार पर लगाइए। जितनी जल्दी आपका माइंड वहाँ से कैच करेगा, किसी और दिशा से नहीं करेगा। और यहाँ ये जितनी भी चीज़ें हैं दक्षिण दिशा में मत लगा देना, बिल्कुल बेकार, कोई फ़ायदा नहीं, यूजलेस। और कभी कभी वो नेगेटिविटी भी पैदा कर सकती हैं। धार्मिक पुस्तकों के चित्र कई बार आपके पास होती हैं, जिस धर्म को मानते हैं, हर धर्म। आपको बता दें एक बात, वास्तुशास्त्र एक बड़ा, इतनी प्यारी साइंस है, इतनी बढ़िया साइंस है, ये कभी किसी का लिंग भेद नहीं करती, जाति भेद नहीं करती। समूह कोई भी हो, कुछ भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, छोटा बड़ा, काला गोरा, यहाँ का वहाँ का, इस देश का उस देश का, सबके ऊपर समान रूप से वास्तु लागू होता है, क्योंकि विज्ञान है, ये किसी एक धर्म का नहीं। आप भी इसको अपनाइए, जिस धर्म के भी हैं आप, और अपना कर देखिए कितना बड़ा लाभ मिलेगा। इसमें तो कोई खर्चा भी नहीं होता, इतना बढ़िया विज्ञान है ये। अब देखिए, सरस्वती माँ की फ़ोटो, बच्चों की जो पढ़ाई के लिए बच्चे तैयारी करते हैं एग्ज़ाम के लिए, उनके घर में तो सरस्वती माँ की फ़ोटो पूरब की दीवार पर होना ज़रूरी है, मैं मानता हूँ। नहीं हो तो बच्चों की टेबल पर ही लगा दो, पूरब के ऊपर, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। इसके अलावा मोर लगा सकते हैं। हाँ, ये मोर का क्वेश्चन मेरे पास आया था, जहाँ से ये टॉपिक निकल कर आया। किसी ने मुझसे पूछा कि एक मोर का जोड़ा है ऐसे, क्या वो लगा दूँ मैं अपने पूरब की दीवार पर? हाँ, लगा सकते हैं आसानी से। ये तो मोर तो ऐसी चीज़ है जो कि बहुत सारे जितने भी हमारे देवी देवता हुए हैं, ऋषि मुनि, सबको बहुत अच्छा लगा है ये। और ये वैसे भी हमारा राष्ट्रीय पक्षी, आपको पता ही होगा, बहुत अच्छा रहता है मोर। बहुत सौम्य ही, बहुत ही ज़्यादा सौम्य पक्षी होता है, सुंदर भी बहुत होता है, और अपने जो मन के विचार होते हैं बरसात में अपने पंख को फैलाकर उसको व्यक्त भी करता है। इसके अलावा फूलों का बगीचा, हरे भरे घास के मैदान, उसमें तरह तरह के फूल। खिड़की की फ़ोटो, हाँ आजकल खिड़की की फ़ोटो बहुत चल रही है, विंडो, जैसे खुलती विंडो, खुली विंडो की फ़ोटो लगानी है साथियों, बंद विंडो की फ़ोटो नहीं लगानी। कोई भी फ़ोटो आपको चाहिए तो इंटरनेट से ढूंढेंगे, उसके बाद आपका प्रिंटिंग वाला प्रिंट कर देगा, जैसी आप चाहेंगे वैसी बन जाएगी। आज के ज़माने में कोई भी फ़ोटो, कोई भी पेंटिंग लेना मुश्किल काम नहीं है। खिड़की नहीं है कोई बात नहीं, आप वहाँ पे जैसे फ़ोटो होती है खिड़की की, वो लगाइए और उस खिड़की के बीच में लगा दें एक सूरज का पोस्टर। दूर से सूरज निकल रहा है, आपके ऑरा को वहीं पर वो जो है बूस्टअप करना शुरू कर देगा, फैला देगा आपके आभा मंडल को चारों दिशाओं में। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ होती हैं, इनको रखना है एक्चुअल में, या फिर इनके जो पोस्टर होते हैं, जैसे चरक की होती हैं और भी चीज़ें होती हैं, उन सब के लिए सबसे बढ़िया जगह होती है पूरब दिशा। इसके बाद आगे चलेंगे, क्या करना है, कुछ ध्यान कर लेना। पूरब दिशा का सम्मान भी तो करना चाहिए ना, जिससे हमें कुछ चाहिए, साफ़ सुथरा रखना है, वहाँ पे गंदगी नहीं हो। दूसरी बात, ओपन विंडोज़ एवरी मॉर्निंग। जहाँ पर आपको भगवान ने पूरब दिशा में विंडो दे रखी हैं, खिड़की दे रखी हैं, ज़रूर खोलो। खिड़की का होना और नाम करना ही काफ़ी नहीं है, जाम विंडो मत बनाओ, शीशा उसमें जाम मत कराओ, खोलो। सुबह सुबह 3-4 बजे, 5 बजे, 6 बजे खोल दो, सारी विंडो खोल दो एक बार को, पूरब की जरूर खोलो। सूरज देवता अंदर आएगा
और उसके बाद आप देखिए घर के बैक्टीरिया खत्म, जर्म्स खत्म, बच्चों के ज्ञान, बुद्धि और विवेक में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी और अच्छा लगेगा बच्चों को, क्योंकि आने वाले समय का, हमारे देश का और हमारा फ्यूचर भी ये बच्चे ही तो हैं। इसके बाद में लेट मॉर्निंग सनरेज, बहुत जल्दी अंदर आने दो उसको, सुबह सुबह आएंगी, सुबह की किरणों के अंदर, उसको कहते हैं UV1। उसकी जो वेवलेंथ होती है 320 नैनोमीटर के आसपास होती है। बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी होती है आँखों के लिए, स्किन के लिए, ज्ञान के लिए, हमारी बॉडी के लिए, शरीर के लिए, पवित्रता के लिए। बहुत सारी नेगेटिविटी शरीर की उसी से हट जाती है। इसके बाद नो को, वहाँ पर मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, ध्यान कर लेना पूरा दिशा में। नो डस्ट, नो नेगेटिव सीन्स, वहाँ पर कोई भी नेगेटिव बुरे सीन नहीं होने चाहिए। जो मन में मलिनता लाए ऐसा कोई पोस्टर ना हो। खिलखिलाते हुए पोस्टर वहाँ पर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, फूलों के होने चाहिए। नेचुरल सीन्स कमाल कर देते हैं पूर्व दिशा में। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दे आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।